साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको हिंदू धर्म की शादियों की प्रथा को बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आइए सुनते हैं। हिंदू विवाह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान के रूप में होता है। इस विवाह में वर वधू अग्नि देवता के सामने 7 कदम चलते हैं, जिसे सप्तशती कहते हैं। हिंदू विवाह के प्रमुख चरण ये हैं: कन्यादान, पानी ग्रहण, विवाह, होम, लाजा होम, अग्नि प्रदक्षिणा, सप्तपदी। हिंदू विवाह की रस्में और प्रक्रियाएं क्षेत्र और समुदाय के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हालांकि इन चरणों का पालन ज़्यादातर हिंदू विवाह में किया जाता है। हिंदू विवाह के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए जानते हैं। हिंदू विवाह को एक संस्कार माना गया है। हाँ साथियों, हिंदू विवाह एक संस्कार है, एक प्रथा है। विवाह समारोह में अक्सर संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के अलावा परिवार और दोस्त भी मौजूद होते हैं। विवाह के दौरान वर वधू अग्नि के सामने 7 कदम उठाते हैं। विवाह के दौरान वर वधू एक दूसरे से वादे करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यास आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त किया गया है। और गृहस्थाश्रम के लिए पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह नितांत आवश्यक है। हिंदू विवाह में शारीरिक संबंध केवल वंश विधि के उद्देश्य से ही होता है। हिंदू धर्म में रात में शादी क्यों होती है? आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में रात में शादी क्यों होती है। पति और पत्नी दोनों ही ध्रुव तारे की तरह प्यार और स्नेह का आशीर्वाद पाए, इसी वजह से रात में शादी होती है। ये पृथ्वी पर पहला विवाह किसने किया था, ये जानने की सबको उत्सुकता जरूर होगी। तो आज मैं बताता हूँ कि पृथ्वी पर सबसे पहला विवाह किसका हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहला विवाह मनु और शत्रुपा ने किया था। इस विवाह के बाद मनु और शत्रुपा को 7 पुत्र और 3 पुत्रियां प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, लोगों को विवाह करने का सबसे बुनियादी कारण प्रेम और संगति है। विवाह भागीदारों को एक औपचारिक प्रतिबद्धता प्रदान करता है, जिसमें दोनों एक साथ जीवन का निर्माण करते हैं और अनुभव साझा करते हैं। लोग अक्सर अपने जीवन की यात्रा को उस व्यक्ति के साथ साझा करने के विचार से रोमांचित होते हैं जिसे वे प्यार करते हैं। वेदों के अनुसार विवाह को जीवन का मुख्य कर्तव्य माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए शादी करना, बच्चे पैदा करना, अपने परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाकर अपने पारिवारिक दायित्व को पूरा करना मौलिक कर्तव्यों में से एक माना जाता है। शादी का मुख्य कारण क्या है? स्त्री, पुरुष एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतानोत्पत्ति करना तथा उनका लालन पालन समाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य है। हाँ, हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? आइए इस वीडियो में जानते हैं हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है। धार्मिक कर्तव्यों का पालन। प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: धर्म, प्रजा और रति। अर्थात धर्म विवाह का मुख्य उद्देश्य है। विवाह को अपरिहार्य और जरूरी मानते हैं, क्योंकि पुरुष को जीवन में कुछ धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। शादी के 7 फेरों के दौरान वर वधू जो 7 वचन कहते हैं, उन्हें 7 वचन या सप्तपदी कहते हैं। ये वचन संस्कृत में बोले जाते हैं। इन 7 वचनों में पति पत्नी एक दूसरे से 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करते हैं। पहला वचन है
कन्या वर से कहती है, यदि कि आप सभी तीर्थ यात्राओं को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करे तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना जाता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन है, कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रख वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा वचन है, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन है, कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार का वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पांचवा इस वचन में कन्या कहती है, जो कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्ट का भी आभास होता है। छठा, कन्या कहती है, यदि मैं अपने सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा किसी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन सबसे महत्वपूर्ण है। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगी और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार ना बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।